भारत। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खुद को कट्टरपंथी और जिहाद का गढ़ बना चुका था, लेकिन अंजाम क्या हुआ? आए दिन पाकिस्तान के कई इलाकों में बम धमाके, अलगाववादियों का विद्रोह, प्रांतों पर कमजोर पकड़। कुल मिलाकर आलम यह है कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। अब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस भी अपने बांग्लादेश के लिए यही चाहते हैं। कुछ समय पहले यह खबर आई कि बांग्लादेश की खिलाफत मजलिस पार्टी ने विरोध मार्च का ऐलान किया है। वो भी ये विरोध भारत में वक्फ कानून में किए गए संशोधनों के खिलाफ किया जाएगा। अरे महाराज, गजबे देश है बांग्लादेश, और उसके अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के तो क्या कहने। सुनिए यूनुस साहब, पाकिस्तान भी कुछ समय पहले तक यही हरकत करता था, अब कंगाल हो चुका है। अब उसी कंगाल पाकिस्तान से आपकी दोस्ती परवान चढ़ रही है। आपकी पूरी पोल मैं इस रिपोर्ट में खोलता हूं। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने 15 साल बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत की है। व्यापार संबंधों और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। भाई साहब, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ढाका में टहल रहे हैं। कहीं यहीं से तो नहीं भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की चर्चा जोरों पर है। यूनुस साहब, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने अपने लोगों के लिए वक्फ में संशोधन किया है, लेकिन मिर्ची कट्टरपंथियों को लगी है। क्या आप कट्टरपंथी हैं क्या यूनुस साहब? गजबे हाल है भाई साहब, क्या कहने। अब इसके विरोध में बांग्लादेश की राजधानी में प्रोटेस्ट होगा। ढाका स्थित भारतीय दूतावास तक 23 अप्रैल को मार्च किया जाएगा। वाह रे मोहम्मद यूनुस की सरकार। लेकिन यूनुस साहब, एक बात बताएं कि जब आपके देश में एक एक कर लोकतंत्र की निशानियां मिटाई जा रही थीं, तब आप कहां थे? आप उस समय भी कहां थे जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, हमले हो रहे थे, जो अब भी जारी हैं? क्या आपने उसका विरोध किया था? नहीं ना, मुझे पता है। चीन की गोद में बैठकर आपने ये कह दिया कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य भूमि से घिरे हुए हैं, फिर खुद को उस पूरे इलाके का गार्डियन बता दिया। यूनुस साहब, आपको एक बात बता दूं, आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं ना, उस इलाके की रक्षा पता भी है आपको कैसे होती है? वहां पर घातक मिसाइलों से लैस राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 जैसे एयर डिफेंस मौजूद हैं। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अब आपने ही भारत को आंख दिखा दी है, तो जवाब देना भी जरूरी था। बंगाल में वर्षों से बंगाली नववर्ष के पहले दिन मंगल शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस बार मंगल शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। इस बार आपने आनंद शोभा यात्रा निकाली, यानी मंगल शोभा यात्रा का आपने नाम बदल दिया। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी और जिहाद की जमात में बैठे मौलानाओं और कट्टरपंथियों को इसमें से हिंदुत्व की बू आती थी। भारत के साथ मजबूत रिश्ते की निशानी दिखती थी, है ना? मैं जानता हूं मोहम्मद यूनुस साहब, ये वही इस्लामी कट्टरपंथी समूह है जो पिछले कई सालों से मंगल शोभा यात्रा का विरोध करता रहा है। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आपके आनंद शोभा यात्रा में एकता और शांति और उत्पीड़न के खिलाफ विरोध का संदेश दिया गया। सोचने वाली बात यह भी है कि तथाकथित एकता और शांति वाली शोभा यात्रा उसी बांग्लादेश में निकाली गई है, जहां अराजकता, कट्टरपंथी और आतंकी समूह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं, और बांग्लादेश की वो पुरानी पहचान मिटाई जा रही है। वो पहचान जो सामाजिक और राजनीति का सबसे गहरा गठजोड़ हुआ करती थी। यहाँ इतिहास का तर्क दिया जाएगा कि साल 1989 में सबसे पहली परेड को आनंद शोभा यात्रा कहा जाता था, इसलिए हमने नाम बदल लिया। अरे महाराज, लेकिन जब बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हुआ था, तब इस शोभा यात्रा का नाम मंगल रखा गया था। यानी आपने लोकतंत्र की एक और निशानी को मिटा दिया। उस समय मंगल शब्द का क्या मतलब बताया था आपकी सरकार ने? आपको नहीं याद होगा, मैं बता देता हूं उसका मतलब। उसका मतलब था शुभ, आशावान और बेहतर भविष्य के लिए सामूहिक प्रार्थना। इसमें भावना, स्मृति और इतिहास को शामिल किया गया था। ये शोभा यात्रा उस समय गहरे सामाजिक और राजनीतिक संदेश देती थी। इस शोभा यात्रा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, लेकिन मंगल शोभा यात्रा को आनंद शोभा यात्रा में बदल दिया आपने। इससे यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो मान्यता दी गई है, उस पर भी असर पड़ेगा। खैर, बांग्लादेश में रीसेट का बटन तो बहुत पहले ही दबा दिया था आपने। बांग्लादेश की स्वतंत्रता आंदोलन की निशानियों को मिटा दिया गया, मुक्ति योद्धाओं का अपमान किया गया।
पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों को एक एक कर मिटाया गया, उनकी मूर्तियों को गिरा दिया गया, नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई, जय बांग्ला को राष्ट्रीय नारे के दर्जे से भी हटा दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, मूर्तियों और संग्रहालयों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का इलेक्शन कराने का भी इरादा नजर नहीं आ रहा है। मतलब साफ है कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। सोचिए, बांग्लादेश में ये अफसोसजनक स्थिति तब है जब सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं भाई साहब। हालांकि मोहम्मद यूनुस की एक और कहानी है मेरे पास। यूनुस साहब ने सालों पहले बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक की तर्ज पर बैंक खोला था। इसकी इजाज़त भी उन्हें शेख हसीना से ही मिली थी। आरोप तो ये भी है भाई साहब कि यूनुस साहब ने उसमें भारी घोटाला किया था, भारी। आलम यह था कि वो सूदखोर साहूकार कहे जाने लगे थे, यानी हाई इंटरेस्ट पर लोन दिए। इसे चुकाने में ज़्यादातर लोग नाकाम हो गए, लेकिन उन्हें इसी काम के लिए अमेरिका के कहने पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। सवाल तो कई हैं, लेकिन पूछूंगा नहीं। आपसे सिर्फ सवाल करूंगा कि क्या यूनुस साहब आप इसे सही ठहरा पाएंगे। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप बांग्लादेश को क्या संदेश देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि आगे अभी कई लोगों की पोल ऐसे ही हम खोलते रहेंगे। समझे कि नहीं? जी भारत।